सभी को सादर प्रणाम। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रचार के अनेक माध्यम थे, सुधार के अनेक माध्यम थे। उनमें एक माध्यम था कि वो शास्त्रार्थों के द्वारा सुधार किया करते थे। वेद का भाष्य करके सुधार किया जाता था, शास्त्रार्थ के द्वारा, प्रवचन के द्वारा और व्यक्तिगत मुलाकातों के द्वारा, बातचीत के द्वारा भी वो सुधार का प्रयास किया करते थे। अमृतसर के अंदर जब स्वामी जी पहुंचे तो उन्होंने सभी पंडितों को, वहाँ के जो विद्वान थे, उनको शास्त्रार्थ के लिए आहूत किया। और भगवान सिंह जी का मकान बहुत बड़ा था। वो स्थान निर्धारित किया गया कि यहाँ जो भी चाहे इस समय आ जाए और वो शास्त्रार्थ कर सकता है। नियत समय पर स्वामी जी भगवान सहाय जी के घर में, जहाँ 2 कुर्सियाँ आमने सामने लगाई गई थी और सामने सामान्य व्यक्तियों के, जनता के बैठने की व्यवस्था थी। जो स्वामी जी से बात करना चाहता था सामने की कुर्सी पर आकर के बैठ सकता था। स्वामी जी नियत समय पर जाकर के उस कुर्सी पर विराजमान हुए, लेकिन कोई भी पंडित वहां पर नहीं आया। बहुत देर बीतने के बाद एक व्यक्ति अंदर आया और वो कहने लगा आकर के कि बाहर पंडित हैं और वो अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा कि उनको शीघ्र बुलाइए, उनके कारण ही इतने समय से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी देर में बाहर से जय जय नाद करते हुए और तिलक लगाए हुए बहुत सारे पंडित अंदर आए। 7-8 पंडित स्वामी जी के सामने अकड़ करके बैठ गए। जैसे ही वो बैठे तो उनके चेले चाटों ने स्वामी जी के ऊपर धूल फेंकना शुरू कर दिया, ईंट पत्थर फेंकना शुरू किया। पुलिस कांस्टेबल ने जब देखा कि यहाँ पर तो अव्यवस्था बनती है, तो वो पंडितों की ओर और जिधर से धूल पत्थर फेंके जा रहे थे उस ओर आगे बढ़े। तो जैसे ही ये कांस्टेबल आगे बढ़े तो अपनी पुस्तकों को बगल में दबाए और चुपके से निकलने लगे। भगवान दयानंद के भक्त वहां पर विराजमान थे। लगभग 6-7 हजार व्यक्तियों की वहां पर भीड़ थी। वो चाहते थे कि ये जो उद्दंड व्यक्ति हैं, इनको यहीं पर पकड़ करके और दंडित किया जाए। उनको अपना क्रोध उनसे शांत नहीं हो रहा था, वो उनको पकड़ लेना चाहते थे, उनकी पिटाई कर देना चाहते थे। स्वामी जी ने सबको शांत करते हुए ये कहा कि हमारी इस समय की स्थिति एक वैद्य की स्थिति है। एक वैद्य जैसे उन्मत्त लोगों को मारपीट उनके साथ में नहीं करता है, अपितु उनको औषध दिया करता है। ऐसे ही हमारा काम इन मत मदिरा में जो डूबे हुए हैं, मत मतांतर, जो अलग अलग बातों के ऊपर जिनका आग्रह है, दुराग्रह है और उसकी शराब मानो जिन्होंने पी रखी है, उनको हमारा काम ये औषधि दें, अर्थात हम उनको सही मार्ग बताएं। उनको मारना पीटना ये हमारे लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। अमृतसर में जहां पर स्वामी जी का निवास था, सायंकाल को जब स्वामी जी वहां पर पहुंचे तो कुछ लोग फिर कहने लगे, स्वामी जी आज तो आपका बहुत अपमान हुआ, कितने लोगों ने आपके साथ में कैसा दुर्व्यवहार किया, ये तो अच्छा नहीं है। तो स्वामी जी कहने लगे कि जो लोग परहित के अंदर लगे हुए हैं, परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं, उनको मानापमान से ऊपर उठना चाहिए। अपने मान अपमान को यदि वो देखते रहेंगे तो वो अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। और मैंने इस समय ये आर्य समाज रूपी उद्यान लगाया है और जैसे बगीचे को लगाते हुए माली उसका रखरखाव करते हुए, पानी देते हुए, उसके अंदर खाद डालते हुए, निराई गुड़ाई करते हुए माली के सिर के ऊपर भी कभी धूल कभी राख पड़ जाया करती है। हमारी भी स्थिति इस समय एक माली की है और मेरे सिर के ऊपर कितनी धूल पड़ती है, कितनी राख पड़ती है, कितना अपमान होता है, मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये जो आर्य समाज रूपी उद्यान लगाया गया है, ये निरंतर फले फूले, आगे बढ़े और मेरे देश और मेरे समाज के लोग जो हैं, हम सभी परस्पर बड़े भ्रातृभाव के साथ में निवास करें। तो ये हमको प्रेरणा स्वामी दयानंद के जीवन से मिलती है कि हमको कार्य करते हुए यदि कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़े और या कभी हमारा बहुत सम्मान हो जाए, न केवल मनुष्य को अपमान को सहन करना आना चाहिए, अपितु सम्मान को भी सहन करना मनुष्य को आना चाहिए। आपका किसी दिन बहुत सम्मान हुआ और बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर जो है ना फूल मालाएं डाल दी और आप सारा दिन बैठे बैठे खुश होते जा रहे हैं, कमाल हो गया, मेरा तो कितना सम्मान हो गया, उसमें भी आपका समय नष्ट होता है। तो अब न तो अपमान को सोच करके, अपमान का विचार करके मनुष्य को दुखी होना चाहिए और न सम्मान का विचार करके बहुत ज्यादा मनुष्य को प्रसन्न हो जाना चाहिए। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि सम्मानात् ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, कि एक ब्राह्मण को, एक समझदार व्यक्ति को, एक पढ़ने लिखने वाले, एक पढ़ाने वाले, एक उपदेश करने वाले, एक अच्छे व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को न केवल सम्मान को त्यागना चाहिए, कहते हैं कि सम्मान से ऐसे दूर भागे जैसे
मनुष्य जहर से दूर भागता है। हमको पता हो कि यहाँ पर ये पात्र में जहर है तो हम उसके आसपास भी नहीं रहना चाहते हैं, उसको बहुत दूर कहीं मिट्टी के अंदर डाल देना चाहते हैं, कहीं गाड़ देना चाहते हैं, अपने से दूर कर देना चाहते हैं। और कहने लगे जैसे ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, सम्मान से दूर होना चाहिए, और अमृतस्यैव चाकांक्षेद अवमानस्य सर्वदा, और अपमान की ऐसे कामना करनी चाहिए जैसे मनुष्य अमृत की कामना करता है। तो हम लोग सम्मान मिले अपमान मिले दोनों ही अवस्थाओं में हम लोग अपने कार्य के अंदर अपने कर्म पथ के ऊपर आगे बढ़ते चले। स्वामी जी ने उन लोगों को ये भी कहा जो लोग कह रहे थे कि हमको पिटाई करनी है और हमको तो इन लोगों को अभी दंडित करना है, तो बहुत उद्दंड लोग हैं, तो बहुत दुष्ट लोग हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं आपको निश्चित एक बात बताता हूँ, जब ये लोग स्वस्थ हो जाएंगे और हमारी विचारधारा को समझ लेंगे कि हम क्या बात इनको बताना चाहते हैं, क्या सत्य क्या असत्य है, ये जब इस बात को समझ लेंगे तो जो लोग आज मुझ पर धूल और राख फेंक रहे हैं, एक दिन आएगा आप सभी के ऊपर ये लोग पुष्प वर्षा करेंगे। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।